खुदावंद मेरा चौपान है और मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको अपने साथ कलाम खुदावंदी में पाक कर खुदावंद की शुक्रगुजारी और आपको सलूट पेश करते हैं, जिन्होंने दिल लगाया है उसके कलाम से, उसकी बातों से, और हर रोज़ उसकी बातों में, उसकी पहचान में हम बढ़ रहे हैं, हम जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। और यीशु के नाम में दुआ है कि हम सभी इसी तरह हाथ में हाथ लिए यकदिल होकर उसी की पहचान में बढ़ते चलें और बतेरों को उसके पास लाने का वसीला बने। कितने बहन भाई जिनको याद है पिछले एपिसोड हमने कहाँ ख़त्म की? बहाल पर। और मेरे साथ रहिएगा, ये तमाम बातें जो हैं ये नॉन स्टॉप है। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है जैसे सांस चल रही है, इसमें कोई स्टॉप नहीं है। हर लम्हा हर घड़ी, क्या खुशी की बात, हर लम्हा हर घड़ी चरागाहों में बैठाता है, राहत के चश्मों के पास ले जाता है, मेरी जान को बहाल करता है। अगर मैं उसके साथ लिपटा हूं, अगर मैं उसके साथ जुड़ा हूं, वो जुड़े रहना चाहता है। इसी सबब से कलाम में लिखा है इन अयाम के बारे में जो आज हमारे अयाम हैं, कि मैं उनके दिल का खतना करूंगा ताकि वो मुझसे दिल लगाएं, मुझसे लिपटे रहें। और वो चाहता है कि हम उससे लिपटे रहें ताकि हम बहाल रहें। आए इसको बाइबल मुकद्दस में देखेंगे, क्योंकि बाइबल गवाह है इस बात की। जब हम बाइबल में से हमें शहादतें मिलती हैं, अगर मैंने ये बात यीशु मसीह के साथ इसको रिलेट करके इस ज़बूर की इस वर्स को, कि वो मेरी जान को बहाल करता है, बहाल को नजात के साथ, ये हवा के साथ मुंसलिक किया। अगर आपकी ज़िंदगी में, किसी की ज़िंदगी में कोई सवाल उठा है तो प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद हम सभी को बरकत दे। पॉजिटिव वे में हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ सवाल उठने चाहिए। जितने सवाल उठेंगे सीखने की स्पिरिट में, खुदा रूल कुद्दस हमारी मदद फरमाएंगे। आए हम बाइबल मुकद्दस बहाल, याद रखिएगा बाइबल मुकद्दस में पहली बार जब भी कोई लफ्ज़ अपीयर होगा, जब भी कोई लफ्ज़ ज़ाहिर होगा, उसके ख़ास मीनिंग होंगे। सो बहाल आप सबको पता है, शुक्रगुजार हैं, ईमानदारों की जमात। कलाम आपके अंदर है। हम तो फक्त खुदावंद ने हमें ये खिदमत दी कि हम आपके साथ उन बातों को याद दिलाएं। खुदाए रूल कुद्दस हमें याद दिलाएं, हम आपको याद दिलाएं। सो बहाल पहली बार कहाँ पे आया? 3 दिन के बाद 2 शख्सियात हैं, और मेरा ख्याल है आप में से अक्सरियत वहां पहुंच गई होगी। खुदा के बंदा मर्द खुदा यूसुफ के अयाम की बात है। ख्वाब देखा, जेल के अंदर 2 अशखास है, उन दोनों ने ख्वाब देखा है, और वो दोनों, एक का पेशा क्या है? वो बादशाह के हजूर में प्याला पेश करता है, और एक जो है वो क्या है? नान रोटी वाला है, तनूर वाला। अब जब दोनों ने ख्वाब देखा और खुदा के बंदा यूसुफ के पास वो ख्वाब लेकर आए, सो जब उसने एक के ख्वाब की ताबीर की, सो पहले उसने किसके ख्वाब की ताबीर की? जो बादशाह के हजूर में प्याला लेकर आता है। सो बाइबल मुकद्दस शुक्रगुजार है खुदा के कलाम के लिए। हाँ, जिਵੇਂ कुर्बानी शामदी होवे ते हाथ चुक मंगा, नजात का प्याला लेकर तेरे हजूर में हम शुक्रगुजार हैं कि वो प्याला जो है, जो यीशु मसीह के खून को, वो प्याला जो उसने गुनहगार इंसान के लिए पिया ताकि नजात का प्याला ईमान लाने वाले को दे, हम वहाँ पर देखते हैं कि वो प्याला बादशाह के हुजूर ले। अब वहाँ पर 3 दिन का जिक्र आ गया। 3 दिन के बाद अपने मनसब पर फिर क्या किया जाएगा? प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बहाल कर दिया जाए। ये नई अपॉइंटमेंट की बात नहीं हो रही, बल्कि
पुरानी अपॉइंटमेंट की बात है, जहां पे वो पहले जिस मकाम पर पहले वो था और वो जो मकाम उससे छिन गया था, खो बैठा था, उस मनसब पर, उस मकाम पर क्या होगा, बहाल कर दिया जाएगा। 3 दिन के बाद बहाल किया जाएगा। और दूसरे ने जब ये देखा कि ये तो बड़ी अच्छी खबर है कि 3 दिन के बाद ये मनसब पर अपने उस ओहदे पर बहाल, तो उसने अपना ख्वाब बताया। मेरे सर पर इस तरह मैंने देखा कि टोकरी है, उसमें रोटियां हैं और कव्वे। तो उसने उसके ख्वाब की ताबीर की कि 3 दिन के बाद बादशाह तेरा सर कलम कर दे, तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। जैसा खुदावंद ने अपने बंदा यूसुफ को हिकमत दी, ख्वाबों की ताबीर की रूह दी, उसने उसी तौर से उस रूह की रहनुमाई में ताबीर की। 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद एक मनसब पर क्या हुआ, बहाल कर दिया गया। तो यहां पे हमें क्या पिक्चर मिलती है, यीशु मसीह की मसलूबियत और उसका कैदी रूहों में जाना। जो उस पर ईमान लाया, तो 3 दिन के बाद क्या हुआ, तीसरे दिन जब यीशु मुर्दों में से जी उठे, जो ईमान लाया वो क्या हुआ, वापस बहाल हो गया। प्रेज द लॉर्ड, वो वापस बहाल हो गया, क्योंकि यीशु मसीह ईमान लाने वालों को अपने साथ, अब यहां पर मेरे साथ रहिएगा, बाइबल इंटरप्रिटेशन, बाइबल, खुदा के बंदा मुकद्दस पौलुस जो है वो गलतियों के कलीसिया के, वो कहते तुम पर किसने अफसून, तुम्हारी आंखों के सामने। यहां पर जो अंगूरों का गुच्छा देखता है वो आंखों के सामने देखता है। जो हाथों की दस्तकारी को, अंगूरों का गुच्छा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो, यीशु मसीह खुद फरमाते हैं। वहां पर अंगूरों का गुच्छा यीशु मसीह के उस बहते हुए खून को, कफारे के खून को जाहिर करता है। वही खून जिसके वसीला से गुनाहों की माखलसी है। और वो रोटी, वो खेत को, उस गंदम को, उस खेत को, अंगूर बाग को जाहिर करता है, खुदा की हजूरी को। और वो जो रोटी, वो जो गंदम, वो खेत को जाहिर करती है। और याद रखिएगा, उसके सर पर है, वो टोकरी उसके सर पर है। सर पर, अगर जब हम कवानीन को पढ़ते हैं, मर्द खुदा मूसा की शरीयत को पढ़ते हैं, तो वहां बहुत कुछ है। अगर ऐसा होगा तो तेरे सर पे होगा, यानी उसका जिम्मेदार तू होगा। यहां पर क्या है, एक तरफ इंसान की अपनी रास्तबाजी, अपने काम हैं जो उसने अपने सर लिए, अपनी जिम्मेदारी में लिए हैं, कि उनके वसीला से खुदा तक रसाई है, उसने अपने सर पर लिए, अपनी जिम्मेदारी ली है। और एक वो है जिसने यीशु मसीह की सलीब को अपनी आंखों के सामने रखा है और हमेशा याद रखता है कि ये वो सलीब है जहां पर मेरे गुनाहों के लिए कफारा हुआ, वो खून बहा। तो इन 2 शख्सियात की जिंदगी में हम यही देखते हैं, यीशु मसीह की उस बहते हुए खून पर, उस कफारे पर ईमान लाना, और तीसरे दिन उसके साथ प्रेज द लॉर्ड आसमानी मकामों में दाखिल होना, यानी खुदा की प्रेजेंस में से, उसकी हजूरी में से जो निकाला गया था वो वापस उसकी हजूरी में आ गया। और वो क्या हो गया, उसके साथ जुड़ गया, उसके साथ मलाप हो गया और वो बहाल हो गया। और दूसरा जो है वो क्या हुआ, बेहाल, क्योंकि वो जुदाई, उसके जो नीचे रह गया वो कभी ऊपर नहीं जा सकता, जो ऊपर चला गया वो नीचे नहीं, जो ऊपर गया वो उसके साथ, हाल के साथ, यहोवा खुदा के साथ हमेशा के लिए उसके साथ उसका मलाप हुआ, वो बहाल हो गया। जो हमेशा के लिए उससे जुदा हो गया वो बेहाल हो गया। खुदावंद चाहते हैं कि हम बेहाल ना हों बल्कि बहाल हो जाएं। हम सारी इज्जत और जलाल उसके कदमों में रखते हैं, लेकिन वो हमसे चाहता है कि हम उससे मांगें, और मांगें तो एक ही बात मांगें कि खुदावंद अपने रूह कुद्दस के वसीला से इन बातों को मुझे कबूल करने का फजल बख्शे। यीशु के नाम में बाप, आपके लोगों के साथ आपका ये खादम मिन्नत और फरियाद लिए हाजिर है। खुदाए रूहुल कुद्दस इन बातों को, इन मुकाशफात को समझने के लिए, कबूल करने के लिए हमारी मदद फरमाए।
تاکہ ہم ہمیشہ بحال رہیں، اپنے خداوند سے لپٹے رہیں اور اسی میں جئیں اور اسی کے لیے جئیں اور بتھیروں کے لیے ترقی، سرفرازی، برکت کا باعث بنے۔ مسیح یسوع کے زندہ قادر جلالی نام میں آمین۔